हूँ। माँ के गर्भ से निकलने के बाद जब मैंने विस्थापित की पीड़ा को झेला है, तब से आज तक इस पीड़ा को हम सह रहे हैं, झेल रहे हैं। तो जब आपको वहां से खदेड़ा गया, मैं हमेशा कश्मीरी हिंदुओं के बारे में बात करता हूँ जी गुरु जी। हमेशा। तो ये बताओ, जब आपको खदेड़ा गया कश्मीर से, तो आप कितने साल के थे? मैं करीबन 1-1.5 साल का था। तो आपके पिताजी ने आपको बताया होगा कि जब खदेड़े गए, जब वहां से हटाए गए, तो क्या हुआ? बिल्कुल हालात ऐसे बन गए थे कि हम, क्योंकि जो हिंदू है वहाँ बहुत ही कम माइनॉरिटी में रह रहे थे, तब ऐसे हालात बन गए थे, हमारा रहना वहाँ हमारे लिए मुश्किल था, मतलब जिंदा रहना मुश्किल था जी। तो अब जैसे तैसे करके जम्मू के विस्थापित कैंपों में आज भी लोग जो है बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। और मैं ये मेरी पर्सनल प्रार्थना है आपसे गुरुदेव कि आप अपने मंच से हमारी बातें तो उठाते हैं, लेकिन इन बातों को अपने इन भक्तों को भी बोलिए, ताकि क्योंकि हिंदू में मैं देखता हूँ सनातन में एकता की बहुत कमी है। अगर कश्मीर के हिंदू को कुछ हो रहा है तो केरला के हिंदू को कोई असर नहीं हो रहा है, अगर बंगाल के हिंदू पे कोई असर पड़ रहा है तो मुंबई के हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सही है। ये जो हमारे सनातन धर्म में है, ये एकता की जो ये बहुत कमी है। हिंदू जातियों के नाम पे बटा है, और अब तो भाषा के नाम पे भी बट रहा। अभी कुछ दिन पहले विवाद चला था कि इसको मराठी आती है कि नहीं, इसको हिंदी आती है कि नहीं। मतलब अभी तो जातियों के नाम पे बंटवारा था, अब हिंदू हिंदू आपस में भाषा के नाम के बंटवारे से लड़ रहे हैं। ये बड़ी दुखद बात है। जैसे कश्मीर से हिंदुओं को खदेड़ा गया, ऐसे यदि ऐसे ही लड़ते रहे हिंदुओं, तो हर जगह से खदेड़े जाओगे। इसलिए जहां हो संगठित रहो, और किसी भी हिंदू पर कोई आँच आए तो पूरे भारत के सभी हिंदू इकट्ठे होकर आवाज़ लगाओ, ताकि आप हिंदुओं की रक्षा कर सको। कल आप पर कोई संकट आएगा तो सब आपके लिए बोलेंगे, इन पर संकट आया तो सब इनके लिए। अब देखो ना, कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए, इस बात को लगभग 30 साल हो गए, 30 साल से ज्यादा, 35-36 साल हो गए जी। 30 साल से ज्यादा हो गए। आज तक खदेड़े गए हिंदुओं को बसाया नहीं गया। आज तक ना उनका घर मिला, ना उनका खेत मिला, ना उनकी जमीन मिली, ना बलात्कार करने वाले बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने वालों को ना फांसी मिली, ना दंड मिला। कानून कहाँ था, संविधान कहाँ था, राम जाने। लोग कहते हैं कि देश कानून से चलता है, लोग कहते हैं देश संविधान से चलता है। तो पूछो इन बोलने वालों से कि संविधान से चलता है, तो जब कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए तब संविधान को नींद आ रही थी क्या? सो रहा था? तब कहाँ था संविधान? आज तक वो संविधान उनको उनकी जमीन न लौटा पाया। अब ऐसे संविधान से जब कश्मीर के हिंदुओं की रक्षा नहीं हो पाई, तो इस देश के हिंदुओं की रक्षा इस संविधान से क्या होगी? इसलिए उन लोगों को जरूर दंड मिलना चाहिए जिन्होंने हिंदुओं को खदेड़ा था, जरूर दंड मिलना चाहिए, तब हम माने कि संविधान में दम है।